मध्य पूर्व तनाव को लेकर कहीं ना कहीं भारत से भी जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की जो पश्चिम बंगाल में जीत हुई है कोमल, उसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बधाई दी है। और बधाई पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद दी गई है। यानी कोमल, ये कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी की इस जीत को उन्होंने हिस्टोरिक और डिसाइसिव बताया है। व्हाइट हाउस ने इसे एक बड़ी राजनीतिक जीत करार दे दिया है। और बीजेपी ने बंगाल में जो पहली बार सरकार बनाई है, उन रिपोर्ट्स के अनुसार जो है 200 सीटों से ज्यादा का आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन कोमल, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का बधाई देना यानी बंगाल चुनाव को लेकर नजरें विदेश तक थी। यहां पर साफ तरीके से दिखाया जा सकता है। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब यहां पर पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं, उनको क्या भारत से कोई मदद की उम्मीद है? अब कहीं ना कहीं वो भारत के साथ जो है अपनी दोस्ती को जो है वो दर्शा रहे हैं, और साफ तौर पर यही दर्शा रहे हैं कि उनकी भारत के साथ दोस्ती जो है वो कितने अच्छे स्तर पर है। और देखिए, आर्थिक स्थिति जो है इस वक्त अमेरिका की भी खराब है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अमेरिका जो है इस वक्त अपने फायदे के लिए जो है वो भारत के साथ अपने संबंध अच्छे बनाना चाहता हो। लेकिन साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कोमल कि जैसे कि ट्रंप ने मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की, अमेरिका ने भारत की लोकतंत्र प्रक्रिया पर भरोसा भी जताया। यानी भारत की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस में भी निगरानी पर थी। व्हाइट हाउस भी नजरें रखे हुए था भारत और खास तौर पर बंगाल की राजनीति पे। यानी बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पे भी डोनाल्ड ट्रंप की नजरें रह सकती हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिखाने की कोशिश करी, ये संदेश देने की कोशिश करी कि भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो और भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन विपक्ष ने तो चलिए खैर वो चुनाव प्रक्रिया पर क्या सवाल उठाए वो तो चलिए हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं इसके बाद की मध्य पूर्व तनाव में ही क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान क्षेत्र में जो है वो तनाव बढ़ा हुआ है। कई देशों के बीच जो है सैन्य टकराव की स्थिति बनी हुई है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति पर चिंता जताई जा रही है। अमेरिका स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लेकिन कोमल, साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बधाइयाँ दी, एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करा, उसके बाद यहाँ पर मध्य पूर्व तनाव को लेकर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदें हों कि वो शायद चाहते हों कि भारत अब मध्यस्थता की ओर बढ़े, भारत मध्यस्थता करे। क्योंकि भारत का अच्छा दोस्त तो रशिया भी है, व्लादिमीर पुतिन भी है। लेकिन पुतिन ने आकर तो बंगाल की बधाइयां नहीं दी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने दी। यानी वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं राजनीतिक तरीके से एक्टिव हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, शायद वो मदद मांग रहे हैं भारत से या मांग सकते हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स के अनुसार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोमल, युद्ध की स्थिति जो है वो दोबारा बढ़ती चली जा रही है, वो टलती हुई नहीं चली जा रही। और पाकिस्तान ने जिस हिसाब से यहाँ पर मध्यस्थता की कोशिश की थी वो भी गिरता हुआ चला जा रहा है। मध्यस्थता तो बिल्कुल भी खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन कोमल, अगर अमेरिका और ईरान की यूं ही लड़ाई चलती रही तो क्या कुछ नुकसान हो सकता है पूरी दुनिया को? देखिए, वैश्विक तेल बाजार पर जो है इसका असर लगातार पड़ता जा रहा है, और जो आगे भी असर पड़ सकता है। और सुरक्षा कारणों से कई देशों ने जो है अलर्ट भी जारी किया है इस युद्ध के चलते। आम नागरिकों के लिए स्थिति जो है अस्थिर बन गई हुई है, और कूटनीति जो है वो समाधान की कोशिश की जा रही है। और पूरी दुनिया इस संघर्ष के आगे जो है बढ़ने से जो है चिंतित है लगातार। बिल्कुल कोमल, यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया इस वक्त घबराई हुई है, क्योंकि ये तनाव रुकने का तो नाम नहीं ले रहा है। लेकिन या तो आर हो जाए या तो पार हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो चुनावी बयानबाजी देखने को मिल रही है, एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ईरान भी कह रहा है कि अमेरिका डर गया, अमेरिका कह रहा है ईरान डर गया, दोनों देश बोल रहे हैं हम डरे ही नहीं। अब इसको किस तरीके से समझा जाए? और इस युद्ध का असर पूरे देश दुनिया पर तो पड़ ही रहा है, चाहे अमेरिका की बात करें। जी देखिए, दोनों में से और कोई भी देश ये युद्ध रोकने की जो है वो मांग कर ही नहीं रहा है। कोई भी दोनों भी देशों में से कोई नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके। नहीं, देखिए, साफ तौर पर ये अभी इसकी अगर पुष्टि की बात करें तो इसकी पुष्टि तो नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी ये बात काफी हद तक इसलिए सही है क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम अमेरिका के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, और अमेरिका का वो इशारा आते ही
हम युद्ध जो है दोबारा से शुरू कर देंगे। यानी यूं समझिए कोमल कि कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान दोनों चाह रहा है कि दोनों में से कोई देश पहल करे, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि भैया हम तो शांत थे, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, इस देश ने आके हमला किया। अमेरिका चाहता है ईरान पे इल्ज़ाम लगाया जाए, ईरान चाहता है अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया जाए। क्योंकि अगर ये बात जो है संगठित तौर पर उठा दी गई, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे नाटो की बात करूँ यहाँ पर, अगर इन सारी देशों की बात उठा दी गई तो उस देश के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं जिस देश के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाया जाए। लेकिन कोमल, इस युद्ध से अभी भी भारत को प्रभाव पड़ रहा है, भारत को तेल का प्रभाव पड़ रहा है, भारत को आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अगर ये युद्ध अगर अभी के अभी टल जाएगा तो किस तरीके से जो है भारत में बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, आर्थिक व्यवस्था सुधर सकती है और भी ज़्यादा। जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं, या तेल के, पेट्रोल के और एलपीजी गैस के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, उन दामों में जो है वो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी स्थिति जो है वो सुधर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ये युद्ध लगातार चलता जा रहा है और जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, और अगर ये युद्ध रुकता है तो स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी। लेकिन साफ तौर पर ये कहना होगा कोमल कि यहाँ पर मध्य पूर्व तनाव को लेकर जितनी अटकलें लगाई जा रही हैं, फिलहाल मध्य पूर्व तनाव तो खत्म होता नजर आ नहीं रहा है। मिडल ईस्ट वॉर, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, ईरान, इजराइल, लेबनान, ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग, ये सारे बड़े बड़े नाम जो इस युद्ध को समेटे हुए हैं, कहीं ना कहीं इस युद्ध का जो मकसद है, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर हर देश का हर आम आदमी जो है झुलसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दर्शकों, साफ तौर पर यहाँ कल की एक बड़ी खबर थी मध्य पूर्व तनाव को लेकर कि ईरान ने यूएई के पोर्ट पर जो है हमला कर दिया था, यानी खाड़ी देश पर हमला कर दिया था, और उसमें तीन भारतीय जो है उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई, उनकी स्थिति जो है नाजुक बताई गई। यानी आप सोचिए कोमल कि यहाँ पर जो है भारत के जहाज़ों पर हमला किया गया, किसके द्वारा? ईरान द्वारा। ईरान ने यूएई पोर्ट पर हमला किया, उसमें 3 भारतीय लोगों की जो है जान पर बात बनाई। अब वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चलिए यूएई पोर्ट का एक बारी को समझ लिया कि यूएई पोर्ट में नहीं पता चला कि कौन भारतीय है, लेकिन भारतीय जहाज़ों पर हमला करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश था जो अपना जहाज सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करा कर ले गया था, वो भी पूरी परमिशन के साथ, पूरी अनुमति के साथ। उसके बाद भी यहाँ पर ईरान के द्वारा जो है गोलीबारी करी जाती है, हमले करे जाते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि ईरान शायद अब घबराया हुआ है, परेशान हो चुका है। अगर तस्वीरों के माध्यम से हम यहाँ पर समझें तो तस्वीरों के माध्यम से बात यहाँ पर अमेरिका और ईरान की चल रही है, बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की चल रही है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब मध्य पूर्व तनाव को लेकर जितनी भी अटकलें बनाई जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत भी पिसता हुआ नजर आ रहा है। चाहे जहाज़ों पर हमले की बात करें, चाहे इन चीज़ों की बात करें, कहीं भी किसी चीज़ की भी बात करें, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साबित कर जाती हैं कि अब जो है मध्य पूर्व तनाव में दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कोमल कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल के इलेक्शन के लिए बधाई दी है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। साफ तौर पर ये समझिए कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने बोला था इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी, और वही विपक्ष था भारत का जो डोनाल्ड ट्रंप की बातों में हाँ में हाँ भरता चला गया। लेकिन आज भी वही डोनाल्ड ट्रंप है जो प्रधानमंत्री मोदी को जो है बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपने बंगाल में जो है बहुत बढ़िया जीत हासिल करी।